सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल। मनोकामना पूर्ति माँ बगलामुखी मंत्र प्रयोग। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और मनोकामना पूर्ति हेतु माता बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बगलामुखी मनोकामना पूर्ति मंत्र प्रयोग विधि आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ। जय माँ बगलामुखी देवी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है जिनकी आराधना से शत्रुनाश, बाधा मुक्ति और मनोकामना पूर्ति एवं बंधन मुक्ति आदि सभी कार्य संभव होते हैं। आज मेरे द्वारा आप जानेंगे इस दिव्य मंत्र और प्रयोग विधि की विशेष महिमा, जाप की सही विधि, पूजन करने का सही तरीका और उसके अद्भुत लाभ। माता बगलामुखी की आराधना, पूजा, साधना करने से साधक को अपने जीवन में क्या लाभ मिल सकते हैं, किस लाभ के द्वारा साधक लाभान्वित हो सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें ताकि भगवती बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में आपको एक अद्भुत जानकारी प्राप्त हो। तो सबसे पहले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति के रूप में जाना जाता है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से भी भक्त पुकारते हैं और स्तंभन की देवी भगवती बगलामुखी को कहा जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से कलयुग में साधना माता बगलामुखी की जो है वो शत्रुओं का प्रभाव नष्ट करने के लिए एवं वाणी में प्रभाव बढ़ाने के लिए इनकी साधना विशेष रूप से की जाती है। और मनचाही सिद्धियां यदि कोई भक्त, कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए माता श्री की विशेष रूप से साधना और सिद्धियां प्राप्त करने हेतु इनकी पूजा, आराधना, यज्ञ और मंत्र जाप आदि भक्त अपने जीवन में करते हैं। वैसे तो माता बगलामुखी के अनेकों मंत्र हैं और अनेकों प्रयोग तंत्र शास्त्र में बताए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी का ध्यान करता है तो माता उसकी रक्षा हेतु एवं साधक पर उस अपनी कृपा आशीर्वाद हेतु उस भक्त के लिए दौड़ी चली जाती हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है और माता श्री के आशीर्वाद से साधक के जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात कुछ भी बाधा, समस्या क्यों न हो, वह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाती है। और भगवती बगलामुखी की कृपा आशीर्वाद के द्वारा इस सर्वत्र संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भक्त को प्राप्त ना हो सके या फिर भक्त के लिए दुर्लभ हो, क्योंकि बगलामुखी एक ऐसी महाविद्या है जिनकी पूजा, आराधना करके साधक अपने जीवन में कुछ भी कर सकने में सक्षम है। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं बगलामुखी मंत्र की महिमा और प्रभाव के विषय में, तो आज के समय में हर व्यक्ति माता बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है। हर साधक माता बगलामुखी के मंत्र के जाप के प्रभाव के द्वारा अपने जीवन में चल रही
परेशानियों से या अनियमितता या फिर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान होकर भगवती बगलामुखी की शरण में जाना चाहता है, माँ बगलामुखी के इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, वो हर बाधाएं माता श्री बगलामुखी की कृपा से दूर होती है और आपके शत्रु भी पराजित होते हैं एवं शत्रु शांत हो जाते हैं और कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। जिस कार्य के लिए आप माता श्री का यज्ञ करते हैं, माता श्री का जाप करते हैं या फिर माता श्री की पूजा करते हैं, वह कार्य भी आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव माता श्री की कृपा से आ जाता है। माता श्री के आशीर्वाद से उस साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है एवं भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मात्र और मात्र बगलामुखी ही एक ऐसी महाविद्या है जिनकी पूजा करने से कलयुग में अति शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है एवं माता श्री का आशीर्वाद भक्त को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यह मंत्र न केवल शत्रु बाधा नाश के लिए उपयोगी है, बल्कि व्यवसाय, कैरियर, विवाह, धन, ग्रह दोष, पितृदोष एवं सकल विघ्न बाधा, तंत्र, अविचार आदि क्रिया या फिर आपके जीवन में कुछ भी आपको परेशानी हो या फिर आप परेशानियों से चहुओर घिरे रहते हैं, संबंधी समस्याओं के समाधान में भी ये मंत्र सहायक होता है। माता बगलामुखी का मंत्र एक बार जप लेने से आपकी 1000 समस्याएं समाप्त हो सकती है। शास्त्र में कहा जाता है कि एक मंत्र के द्वारा आप अपनी 1000 मनोकामनाओं की पूर्ति भी माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के कृपा आशीर्वाद के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि इनका मंत्र है ही इतना प्रभावी जिसका प्रभाव साधक के जीवन में तुरंत दिखता है और भगवती का कृपा पात्र भी साधक बन जाता है। मंत्र जाप तीसरे नंबर पर बात करें तो मंत्र जाप की विधि क्या रहने वाली है, किस तरीके से आप किस विधि के द्वारा भगवती बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम यदि बात करें तो आपको आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा एवं विशेष रूप से भगवती बगलामुखी के मंत्र के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपको पूर्ण रूप से रखना होगा। आइए अब जानते हैं कि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है और किस विधि के अनुसार आप घर में रह कर के सरल विधि के द्वारा माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं एवं माता श्री की कृपा से अपने जीवन में जो भी मनोकामना आपकी है उस मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आप माता श्री का जो जप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जिस जप के व्रत का आपने संकल्प लिया वो संपूर्ण समस्या या फिर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। अब बात करेंगे सामग्री के विषय में कि सामग्री क्या हो। तो सर्वप्रथम बगलामुखी माता की साधना में पूजा में आपको पीले वस्त्र धारण करने, क्योंकि माता श्री को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माता श्री को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। पीले रंग के आसन का ही आपको इस पूजा में, इस साधना में प्रयोग करना है और जाप के लिए जो आप माला आप प्रयोग करेंगे वह भी हल्दी की माला का ही आपको प्रयोग करना है। माँ बगलामुखी की कोई मूर्ति या चित्र आपके पास होना अत्यधिक जरूरी है, या फिर आप माता श्री बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र जो पूजित हो और प्रतिष्ठित यंत्र हो उस यंत्र की स्थापना करके भी इस साधना को, इस पूजा को आप प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो हल्दी की माला 108 मनके की होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हल्दी की माला खंडित होती है और आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते और खंडित माला से किया हुआ जब भगवती ग्रहण नहीं करती और ना ही कोई देवता ग्रहण करता है। इसलिए आपको विशेष रूप से माला साफ सुथरी और स्वच्छ होनी चाहिए जो खंडित ना हो। पीले फूल, हल्दी
कुमकुम, चंदन और चने की दाल एवं माता श्री बगलामुखी को भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई आपको अर्पित करनी है। दीपक में देसी घी डाल करके गौ घृत यदि आपको मिल जाए तो गाय के घी का ही आप इस साधना में, इस पूजा में प्रयोग करें। और यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो पीली सरसों के तेल जला करके भी आप माता श्री बगलामुखी की साधना को संपन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से दीपक में 1 चुटकी हल्दी आपको अवश्य डालनी है। ये 1 चुटकी हल्दी डालना आप ना भूलें, क्योंकि दीपक की बाती भी पीले रंग की होनी चाहिए और दीपक में 1 चुटकी हल्दी भी अवश्य ही डाल देनी चाहिए। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना विधि की। तो साधना आप यदि ग्रस्त हैं तो प्रातः काल कर सकते हैं। यदि आप संभवतः इसका विशेष प्रभाव अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो रात्रि में महानिशा के समय आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। प्रातः या रात्रि महानिशा के समय आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। अब दिशा शूल की यदि बात करें तो दूसरे नंबर पर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही साधना को संपन्न करना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा और अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए बैठ जाए। माँ बगलामुखी पीताम्बरा के द्विभुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, क्योंकि घरों में जो साधनाएं की जाती है वो सात्विक रूप से की जाती है। क्योंकि यदि आप घर में तामसी साधना करेंगे तो इससे घर के माहौल में भी दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल भी डिस्टर्ब होगा। माँ बगलामुखी का ध्यान करें। उसके बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं और पीले पुष्प अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। दीपक में 1 चुटकी हल्दी अवश्य लगाएं। दीपक को हल्दी का, चंदन का, कुमकुम का आप तिलक लगाएं। दीपक में थोड़ी सी मौली भी आप बांध दें। अब मंत्र की बात करें तो माता बगलामुखी का जो विशेष प्रकार का मंत्र है, जो भगवती का मूल मंत्र कहा जाता है, 36 अक्षरीय मंत्र भगवती बगलामुखी का मंत्र है। क्योंकि इस मंत्र का मैं यहाँ उच्चारण नहीं कर सकता, तो जिन लोगों के पास इस मंत्र की दीक्षा है वही इस प्रयोगों को कर सकते हैं और अपने जीवन से जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता है उसको समूल नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि बगलामुखी माता का मंत्र जपने से 1000 मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माता बगलामुखी न केवल शत्रुनाश करती है बल्कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति भी भगवती बगलामुखी के मंत्र के प्रभाव के द्वारा होती है। तो कम से कम कितनी बार आपको ये मंत्र जाप करना चाहिए? तो भैया कम से कम 108 बार आप जाप करें। यदि सामर्थ्य है तो आप इससे अधिक भी जाप कर सकते हैं, परंतु कम से कम 108 बार तो आपको इस मंत्र को जपना होगा। अब 6वें नंबर पर यदि बात करें तो जाप के पश्चात माता बगलामुखी से आप अपनी मनोकामना कहें और जप से पूर्व आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में विनियोग आदि, षडन्यास और हृदय आदि न्यास करके भगवती बगलामुखी का ध्यान करते, पुष्प आदि अर्पित करते माता की पंचोपचार पूजा करें और मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवती बगलामुखी से आप प्रार्थना करें और माता श्री को आप प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं और शांत भाव से बैठ करके आपको इस जाप को पूर्ण करना है। क्योंकि शांत और शुद्ध चित्त मन से किया गया जाप ही देवता ग्रहण करते हैं। यदि आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है, तो आपकी पूजा का प्रतिफल आपको आपके जीवन में कतई प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम तो आपको अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को केंद्रित रखना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आप इस व्रत को, इस साधना को संपन्न करें और कम से कम 11 दिनों तक आप इस साधना को करें या फिर 21 दिन तक भी आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि कोई विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र की एक माला नित्य प्रतिदिन 21 दिनों तक नियमित रूप से आप जप करें। यदि आपकी कोई छोटी मोटी कामनाएं या केवल भगवती की प्रसन्नता के लिए अपने घर में सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यापार में वृद्धि आदि के लिए आप करना चाहते हैं तो आप इसकी 11 दिन की साधना भी कर सकते हैं या फिर नित्य प्रतिदिन एक माला जप आप कर सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य है, समय है, तो आप एक माला जप इसका नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने से भगवती की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब अगले नंबर पर क्या आपको करना है? तो मंत्र जाप होने के उपरांत कम से कम जब आप भजन पूर्ण करके आप उठते हैं तो 24 मिनट आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा
ना तो कोई बात करनी है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि गुरुजी हमने भजन किया, हमने पूजा की, हमने जाप किया, लेकिन हमें कोई अनुभव अपने जीवन में नहीं हुआ। तो भैया कम से कम 24 मिनट का मौन मंत्र जप या किसी भी पूजा के उपरांत यदि आपको पूजा का प्रभाव अपने जीवन में नहीं दिखता तो कम से कम 24 मिनट का मौन आपको रखना होगा। और भगवती बगलामुखी की पूजा में नियमों की विशेष महत्ता है, क्योंकि बगलामुखी माता के दरबार में अक्षमा नाम का शब्द नहीं है। माता जितनी भोली है, माता जितनी जल्दी आपकी कर्ण पुकार सुनकर के आपके लिए उपस्थित हो जाती है, या आपकी समस्याओं के निदान हेतु आपके समक्ष खड़ी हो जाती है, आपके साथ खड़ी हो जाती है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप नियम संयम के अनुसार माता श्री बगलामुखी के मंत्र का जाप करें, माता श्री की साधना करें, और जो नियम शास्त्रों में बताए गए उन नियमों की पालना आपको करनी है। आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, हो सके तो उपवास भी रखें या फिर एक समय आप भोजन करें। तो बगलामुखी मंत्र जप से पूर्व कम से कम 10 बार आपको बगला गायत्री ह्लीं बगलामुखी विद्महे दुष्टस्तम निर्भीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। इसके बाद में ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा 10 बार इस मंत्र को आपको जपना है। और ओम हरिद्रा गणपते नमः कम से कम 10 बार इसको जपना है। फिर अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप मंत्र जप प्रारंभ करें। अब बात करें कि जो लोग माता श्री के मंत्र को नियमित रूप से जपते हैं तो उनको यदि कोई अनुभव नहीं होता या फिर अनुभव होता है तो उनको पता नहीं किस प्रकार का अनुभव साधना में सिद्धि के संकेत होते हैं, क्या लाभ माता श्री की साधना से जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से माता श्री उनको संकेत देती है। क्योंकि कई लोग संकेत तो उनको मिलते हैं परंतु वो समझ नहीं पाते, तो साधकों के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। बगलामुखी माता की पूजा जो व्यक्ति करता है, यदि भगवती कृपा है और माता उनको कोई संकेत देना चाहती है तो आपके मन में शांति रहेगी और चेहरे पर भी आपकी प्रसन्नता दिखेगी। भक्त मंदिर में माँ के चरणों में शीश झुका करके भगवती बगलामुखी से जाप के उपरांत अपनी कामना कहे और सच्चे हृदय से करुण पुकार करते हुए माता श्री से आप कहे जो भी आपके जीवन में अनियमितता है, दिक्कत है, समस्या है, दुख है, संकट है, तकलीफ है, उन समस्त कामनाओं की भगवती बगलामुखी अवश्य पूर्ति करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि इस मंत्र की साधना सही विधि के द्वारा जिस प्रकार से मैंने आपको बताई है, इस विधि के द्वारा और नियमों के अनुसार यदि आप करते हैं तो कुछ समय में ही, बहुत थोड़े समय में आपको इसके चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे एवं भगवती बगलामुखी के कृपा पात्र आप बन जाएंगे। अब बहुत जल्दी आपको चमत्कारी प्रभाव दिखेंगे और एक अलग सी ऊर्जा आप अपने शरीर में अपने साथ में महसूस करेंगे। साधक को मानसिक शांति और आत्मविश्वास और जीवन में यदि सकारात्मक परिवर्तन अनुभव आपको होने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये सब माता श्री की कृपा आशीर्वाद है। माता श्री आपसे प्रसन्न है, वो आपकी पूजा भी स्वीकार कर रही है और कहीं ना कहीं जीवन में आपके यदि कोई दुख संकट तकलीफ है तो वो शीघ्र अति शीघ्र ही खत्म होने वाला है और उस दुख चिंता से निवारण का समय आपके जीवन में पुनः आ गया है और आप भगवती के विशेष कृपा पात्र बन गए। तो विशेषकर यह मंत्र उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है और प्रभावी सिद्ध भी होगा जो विशेष रूप से कानूनी विवाद, शत्रुबाधा, तंत्र अभिचार आदि क्रिया, जादू टोना, पितृबाधा या फिर ग्रह आदि के दोष के प्रभाव के कारण या फिर किसी अन्य पीड़ा के कारण, कैरियर में अवरोध या अन्य किसी कारण से जिन लोगों के जीवन में समस्या है तो उन लोगों के लिए ये मंत्र विशेष रूप से कारगर सिद्ध होगा और चमत्कारी प्रभाव भी दिखाएगा। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस YouTube चैनल से जुड़ें और अन्य भगवती बगलामुखी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जय माँ बगलामुखी और जय श्री महाकाल। माता बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा आप सभी भक्तों पर
सदा सदैव के लिए बनी रहे और माँ बगलामुखी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।